नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में। क्या प्रोग्रेस हुई है पिछले कुछ दिनों में दिल्ली चुनाव में, जहां पर एक तरफ कांग्रेस पूरी तरीके से ऐसी दिख रही थी कि एक्टिव नहीं दिख रही थी 26 जनवरी तक। 27 जनवरी के बाद लगातार राहुल गांधी की रैलियां हो रही हैं। अब प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ है, उसके बाद उनकी एक रैली हुई। तो इस तरीके से कांग्रेस भी अब मैदान में दिखाई दे रही है। तो क्या कांग्रेस इसे त्रिकोणीय मुकाबला बना पाएगी? और ऐसा कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी का नुकसान कर सकती है। लेकिन इसमें हमारे कुछ अलग व्यूज भी हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि बीजेपी को भी नुकसान कर सकती है। तो बिल्कुल सही बात है कि ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को ही नुकसान कर सकता है। अब समझते हैं ये कैसे हो सकता है। कांग्रेस के कुछ वोटर हैं जो आम आदमी पार्टी को कभी वोट नहीं देना चाहते, भले ही उनको बीजेपी को वोट देना पड़ जाए, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दे सकते। वो इस तरीके से सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी की वजह से, उनके फेक नैरेटिव की वजह से 2013 में शीला दीक्षित जी की सरकार गई, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के किसी भी तरीके के आरोप साबित नहीं हो पाए और ऐसा कोई भी आ, तथ्य नहीं पेश कर पाई आम आदमी पार्टी जिसके बेसिस पे यह कहा जा सके कि शीला दीक्षित की सरकार भ्रष्ट थी या इनएफेक्टिवली काम कर रही थी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने टोटल अभी तक जो है तो इस्तीफा दे दिया है। कल जो है 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, उससे पहले एक विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। टोटल 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। और चुनाव के मात्र 4 से 5 दिन पहले, जबकि 2 दिन बाद तो आज आज 1 तारीख है, 3 तारीख को जो है तो चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी शाम को 5 बजे। तो चुनाव के 4 से 5 दिन पहले, प्रचार खत्म होने के 3 दिन पहले, ऐसे 6 से 7 विधायकों का छोड़ के जाना कितना बड़ा झटका हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए, जो कि इस इलेक्शंस में अरविंद केजरीवाल नैरेटिव कंट्रोल कर रहे थे। चाहे वो यमुना में गंदगी का मुद्दा हो, चाहे कुछ भी मुद्दा हो। अब इसको सीरीज की तरह देखते हैं कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वोट शेयर में क्या डिफरेंस था और कांग्रेस उसमें कितना डेंट वो कर सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो 2013 में कांग्रेस का वोट शेयर करीब करीब 20% के आसपास था। आम आदमी पार्टी का 28 से 30% था और बीजेपी का सबसे ज्यादा 35 के आसपास था, 30 से 32% के आसपास था। और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी थी। लेकिन मुख्यमंत्री बने थे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उस समय उनके 28 सीटें आई थी। अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए, 2015 में कांग्रेस के पास करीब 8.5 से 9% के आसपास वोट था। वहां पर आम आदमी पार्टी को 53% और भारतीय जनता पार्टी को करीब 33 से 34% का वोट शेयर मिला था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का 1.5% से वोट गिरा, कांग्रेस का 4% से वोट गिरा, और वो सारा का सारा जो वोट था लगभग वो मिला भारतीय जनता पार्टी को। मतलब अगर मैक्सिमम जो वोट शेयर गिरा उसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगर कांग्रेस 9% तक रहती है तो वो 9% तक जाते जाते सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही वोट काट सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस 10% क्रॉस करती है, 10 से 15% के आसपास, 15% के कहीं भी आसपास वो पहुंचती है, तो वो आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि ऐसी करीब करीब 17 सीटें हैं जहां पर जो विनिंग मार्जिन है वो 10,000 वोट्स के आसपास का माना जाता है। और ऐसे 13 सीटें हैं जो कि आम आदमी पार्टी ने जीती है और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो इस बात से समझा जा सकता है, आपको याद होगा कि पटगंज, जो कि मनीष सिसोदिया वहां से लड़े थे, लगभग आखिरी मोमेंट में जाकर के वो चुनाव जीत पाए थे पटपरगंज से। और इस बार पटपरगंज से हमारा जो है तो एक टीचर जो है अवध ओझा, जो काफी फेमस टीचर है, यूट्यूब पे भी हैं और काफी जगह पढ़ाते भी हैं, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और मनीष सिसोदिया ने अपनी जो सीट है वो छोड़ दी है वहां से। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी इस तरीके का कोई एग्रेसिव कैंपेन नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी की भी उस तरीके की रैलियां नहीं देखने को मिली जिस तरीके की 2020 के चुनाव में अमित शाह, नरेंद्र और
अनुराग ठाकुर और सारे लोगों की रैलियां देखने को मिलती थी। इसी बीच योगी आदित्यनाथ, जिनकी काफी सारी रैलियां प्लान्ड थी मध्य दिल्ली में, वो हो सकता है कि अब ना हो, क्योंकि महाकुंभ में जिस तरीके की भगदड़ मची, दो दो घटनाओं की खबर आ रही है, और मिसमैनेजमेंट की सारी पोल खुल गई है कि किस तरीके से महाकुंभ में मिसमैनेजमेंट है। उसके बाद जो है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि शायद योगी आदित्यनाथ उस तरीके से दिल्ली के चुनाव में पार्टिसिपेट ना कर पाए जिस तरीके से उनसे उम्मीद की जा रही थी। तो यहां पर हो गई भारतीय जनता पार्टी की। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पूरी तरीके से फोकस्ड तरीके से 8 से 10 सीटों पे चुनाव लड़ने की सोच के, सीरियसली, बहुत सीरियसली ध्यान देकर चुनाव लड़ रही है। उनमें से न्यू दिल्ली कह सकते हैं, कालका जी कह सकते हैं, सीलमपुर कह सकते हैं, और जाफराबाद की कह सकते हैं। इस तरीके की काफी सारी कुछ सीटें हैं जो कि दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, जो कि कांग्रेस का एक तरीके से, आप जानते ही हैं कि ट्रेडिशनल वोट बैंक जो था वो था ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम्स का एक कॉम्बिनेशन बनाती थी कांग्रेस, जिसकी वजह से बहुत अच्छा उसे वोट मिलता था और अन्य वर्गों के थोड़े थोड़े वोट मिलते थे। इस बार भी कांग्रेस की उम्मीद है कि दलित और मुस्लिम्स जो है, तो वो अगर उसकी तरफ आते हैं तो वो कुछ सीटें जहां पे दलित और मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं, उन सीटों को जीतने में सक्सेसफुल हो सकती है। एक थ्योरी और भी है कि कांग्रेस के को लगता है कि अगर कांग्रेस अच्छा करती है तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, हो सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस को दिल्ली में वापसी करनी है, मुख्य विपक्षी दल बनना है, या मुख्य दो पार्टियों में जिसके बीच में चुनाव हो, ऐसा ऐसा दल बनना है, तो आम आदमी पार्टी को एक चुनाव हारना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को एक चुनाव जीतना पड़ेगा, और उसके बाद अगला चुनाव जो है तो कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा, जैसा कि 2008 तक हो रहा था। त्रिकोणीय मुकाबले में एक और बात मानने योग्य है कि दिल्ली में जब भी त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को उससे बेनिफिट हुआ है। अगर आप साल 1991 92 93 की बात करें तो 93 में जब चुनाव हुए थे, उस समय बीएसपी और एक और जेडी, शायद जनता दल, एक और पार्टी थी, नाम याद नहीं आ रहा, उसने करीब करीब 13 से 14% का वोट शेयर निकाला था, और कांग्रेस का जो वोट शेयर था घट गया था। वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी, वहां पे मदन लाल खुराना की सरकार बनी थी। तो जब भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसको जो है तो नुकसान उठाना पड़ता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी का एक वोटर है जो कि करीब करीब 30 से 32% का कहा जाता है, जो उसका कोर वोटर कहा जाता है, क्योंकि इतना वोट उसे 1993 से मिलता आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना वोट हमेशा उसके पास रहा है। और कांग्रेस का जो वोट था वो भी करीब 30-32% माना जाता था 2008 तक। 2013 में अरविंद केजरीवाल, पूरा का पूरा जो कांग्रेस का वोट था वो पूरा का पूरा वो उनके पास चला गया, और एक फ्लोटिंग मिडिल क्लास था जिसने अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा किया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने वो पूरा वोट शेयर ले लिया। दिल्ली में अगर आप लोकसभा के चुनाव की बात करेंगे तो 2014 में भी, 2014 की बात करें या 2019 की बात करें, हर बार कांग्रेस को पहली बार 2014 में करीब 17 से 18% और दूसरी बार 22 से 23% और इस बार 18% वोट मिला है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का वोटर नहीं है, कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है। अगर कांग्रेस ये 18 से 20% का जो वोट मिल रहा है उसमें से कुछ भी परसेंटेज वो अगर रिटेन कर पाती है, तो ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है अरविंद केजरीवाल के लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही मुद्दे का चुनाव है। इसलिए मुद्दे का चुनाव है, आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन के सारे साथी, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, दबी दबी जुबान में उधर से लालू प्रसाद यादव हो, चाहे इधर शरद पवार हो, इधर उद्धव ठाकरे हो, सारे लोग जो है एक तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक डर ये भी कहा जा सकता है कि लोगों को कांग्रेस से इस बात का डर है कि जो जमीन, अगर मैं शिवसेना की बात छोड़ दूं, तो जो जमीन राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी आरजेडी, टीएमसी, ये सारी पार्टियों ने मिलकर के बनाई थी, वो कांग्रेस के ही वोट बैंक पे बनाई थी, और आज कांग्रेस उस वोट बैंक को पाने के लिए छटपटा रही है और बहुत मेहनत करते हुए दिख रही है। हर जगह राहुल गांधी इस तरीके की रैली कर रहे हैं।
इंडिया गठबंधन के डायनेमिक्स को देखते हुए भी अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है, कुछ सीटें 3 या 4 सीटें जीत पाती है दिल्ली में, तो इसका असर आपको बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी देखने को मिलेगा। अगर कांग्रेस 15% के आसपास के वोट शेयर पे पहुंचती है, जब तभी शायद उनको सीट मिल सकती है कोई। अगर वो 15% से नीचे रहते तो उन्हें कोई सीट नहीं मिलेगी। अगर वो 15% तक जा करके 2 से 3 सीटें अगर दिल्ली विधानसभा में जीत पाते हैं, तो इसका असर सीधा सीधा उत्तर प्रदेश और बिहार, जो बिहार का इलेक्शन इसी साल है और उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आपको पता होगा 2027 में होगा। तो दोनों चुनाव पे आपको इसका असर देखने को मिल सकता है। तो याद रखिए कि ये जो 5 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, ये अगर त्रिकोणीय होते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनना बहुत मुश्किल हो सकता है। और उस 6 विधायकों का कल इस्तीफा देना, टोटल 7 विधायकों का इस्तीफा देना एक बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी का नैरेटिव था उसके उसको सेटबैक देता है। और चुनाव से 3 से 4 दिन पहले इस तरीके के सेटबैक पब्लिक कॉन्फिडेंस को हिला देते हैं। उन लोगों के सबके टिकट कट गए थे, फिर भी ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। तक अगले एपिसोड तक के लिए धन्यवाद।